हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के, जो कि 10th क्लास का अच्छे क्वेश्चन है मिसलेनियस। इसे प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस करने से आपकी तैयारी बड़ी मजबूत होगी। ठीक है, हमने पार्ट 7 तक करवा दिया था। यह है पार्ट 8। 155 नंबर क्वेश्चन देखिए। 104 तक हमने करवा दी थी। ठीक है, समाज में लैंगिक विभेद का अर्थ किससे स्पष्ट होता है? ऐसे लैंगिक विभेद के मतलब होता है कि जो समाज ने महिलाओं और पुरुषों के द्वारा जो मान्यता दी जाती है वो लैंगिक विभेद के मतलब होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे वैसे राइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि महिला और पुरुष के मध्य जैविक अंतर। जैविक अंतर के मतलब होता है, मतलब कि उनका जेंडर क्या है और इनका जेंडर क्या है, वो जैविक अंतर हुआ जो लिंग के अनुसार होती है। और यह लैंगिक विभेद के मतलब होता है, मतलब असमानता है लड़का लड़की में और पुरुषों स्त्रियों में, वह है। तो यह असमानताएं क्या है? यह समाज के द्वारा दी गई मान्यता न है, यह भूमिका है। इसलिए लैंगिक विभेद का मतलब होती है समाज के द्वारा महिलाओं और पुरुषों के लिए भूमिका निर्धारण करना। ठीक है, तो 105 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बनी थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो अधिनियम बना था मित्र 1990 ईस्वी में बना था। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है? तो सत्ता में भागीदारी होने से विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी होगी। सत्ता में जब भागीदारी हो जाएगी लोगों को, तो जो एक दूसरे के समूह से जो टकराव होती थी वह रुक सकती है। ठीक है ना। अस्थिरता, आपसी टकराव में भी कमी। हालांकि ये भी सही हो सकती है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी। सत्ता में भागीदारी होती है तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी देरी होती है। विविधताओं में वृद्धि। विविधता में तो वृद्धि कर नहीं होती। हालांकि अगर क्वेश्चन रहता कि सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या नहीं है, तो विविधताओं में वृद्धि होता, बाकी सब सही था। अब इनमें से अगर तीनों में से अगर हमें चयन करनी है तो सत्ता में भागीदारी का सही लाभ हो जाएगा कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी हो जाएगा। मतलब 107 का ये ऑप्शन राइट हो गया। आगे अगर मैं बात करूँ 108 नंबर क्वेश्चन का, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था मित्रों? तो 1953 ईस्वी में किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। और इन्होंने सबसे पहले जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1956 ईस्वी में, और जिसके द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया था। समझ गए ना, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश उस वक्त थी जब 1956 ईस्वी में इस आयोग ने प्रस्तुत की थी अपनी रिपोर्ट। तो ठीक है ना। हालांकि इससे पूर्व हमारा जो देश था वो लगभग 563 प्रांतों में बटी हुई थी। उसी को सरदार वल्लभ पटेल ने इसे एकत्रित भी किए थे। ठीक है ना। और जिसकी वजह से आयोग जो है से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बताई। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है मित्र? तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वह होता है सरपंच जी। सरपंच जो होता है ग्राम कचहरी का प्रधान बोल सकते हो। ठीक है ना। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। ठीक है ना। तो ध्यान इस चीज़ों को रखिएगा आप। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या हो सकता है? तो अनुदान भी होता है, सरकारी ऋण भी होती है और शुल्क के रूप में भी वो लगता है, जो टैक्स लगती है। तो ऑल ऑफ दीज हो सकता है। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, जनरल अगोस्तो पिनोशो किस देश के सैनिक तानाशाह था? तो वह जो है से चिली जनरल अगोस्तो पिनोशो किस देश के सैनिक तानाशाह था? चिली का है, समझे, चिली का। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन नगर निगम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन नगर निगम नहीं है मित्र? तो कटिहार भी नगर निगम है, यहीं पटना भी नगर निगम है, गया भी नगर निगम है, हाजीपुर नगर निगम इसमें नहीं हो सकता है। ठीक है ना। ये 3 इसमें नगर निगम है और हाजीपुर में नगर निगम नहीं। सबसे पहले जो नगर निगम की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1952 ईस्वी को, वो पटना का हुआ था। सबसे पहले यह बनी थी। ठीक है ना। बिहार की मैं बात करूँ तो
निम्नलिखित में कौन एक विकासशील देश नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक विकासशील देश नहीं? तो विकासशील देश नहीं है कौन? श्रीलंका एक विकासशील देश है, भारत भी है और पाकिस्तान भी है। जापान विकासशील देश नहीं है, मतलब डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है? मंद हो जाती है, मतलब धीमा हो जाता है। जनसंख्या जितना वृद्धि होगी, आर्थिक विकास की जो गति होती है वो मंद हो जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रति आय कम है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय कम है मित्र? तो प्रति व्यक्ति आय जो है से बिहार की इसमें कम है। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र का कुछ ज़्यादा है बिहार से। विद्युत अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो विद्युत आता है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है ना। विद्युत रहे, गैस रहे, है ना, ये सब द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है, यह परिभाषा कितने दिया था? हार्टले-विट्स ने दिया था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है, मनी इज व्हाट मनी डज, ठीक है। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो पहले सोना चांदी का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता था, इसलिए किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो सोना चांदी का। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी मित्र? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी 1935 ईस्वी में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, ठीक है ना। यह अधिनियम सबसे पहले आई थी भारतीय रिजर्व बैंक का जो अधिनियम आया था 1934 में, और 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना हो गई थी भारतीय रिजर्व बैंक की, ठीक है। आगे देखिए, वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है किनको? अब रुपया, पैसे, धन दौलत की जरूरत उस व्यक्तियों की भी होती है, सरकारों को भी होती है, व्यावसायिक संसाधनों की भी होती है, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा, वही राइट हो जाएगी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में हिमस्खलन से प्रभावित क्षेत्र कौन नहीं है? तो हिमस्खलन मतलब हिम माने बर्फ, जहाँ बर्फ का टूटना, तो जहाँ पर्वतीय क्षेत्र होगी जहाँ पे हिमस्खलन हो सकती है, जैसे उत्तराखंड भी होगा, जम्मू कश्मीर भी होगा, छत्तीसगढ़ में नहीं होगा, डी में से सभी। तो भारत में हिमस्खलन से प्रभावित क्षेत्र कौन नहीं आता है? तो छत्तीसगढ़ नहीं आता है, ठीक है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में सुनामी से प्रभावित राज्य कौन है? तो सुनामी जो तटीय प्रदेश रही होगी, तो तटीय प्रदेश इनमें से कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश तटीय प्रदेश होगा? नहीं, ये तो एकदम ऊपर जाती है। सिक्किम भी ऊपर है, और बिहार भी जो है से इधर ही है। आंध्र प्रदेश जो है से बिल्कुल किनारे है, पानी के किनारे है, ठीक है ना। तो इसलिए सुनामी से प्रभावित राज्य कौन हो सकती है? आंध्र प्रदेश हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास के बच्चों के पास पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके, ठीक है ना। आप स्वयं सिर्फ ना देखिए, बल्कि अपने छात्रों को बतलाइए, और अच्छे अच्छे ग्रुप में जाकर के डाल दीजिए, ताकि वे इसका लाभ ले सकें, ठीक है ना। ठीक है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।